समर। सभी औरतें नवरात्रि के प्रोग्राम में आती हैं और वहाँ की भव्य तैयारी देखकर हैरान होती हैं। लीला बोलती है गांव के हिसाब से मंदिर कुछ ज्यादा बड़ा है। जसप्रीत भी कहती है इतना बड़ा सेलिब्रेशन शहरों में भी देखने को नहीं मिलता है। परी और माही भी प्रोग्राम की खूबसूरती को देखकर खुश होती है। सरिता सबको बताती है ये सब प्रकांड भाव का जलवा है। वो बहुत दयालु और धार्मिक है। उन्हीं की कृपा से हमारे गांव में हर त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। तभी सभी गांव वाले बड़ी हैरानी के साथ अनुपमा और बाकी सभी औरतों को देखने लगते हैं। राही बोलती है ये गांव वाले हमें ऐसे क्यों घूर रहे हैं। माही कहती है ये हमें नहीं डांस रानीज को घूर रहे हैं। जसप्रीत को भी गाँव वालों का अटेंशन अजीब लगता है। भारती भी डर जाती है। तभी मंदिर के कार्यकर्ता महिला और पुरुष को अलग अलग लाइंस में खड़ा करते हैं ताकि सब बारी बारी से दर्शन कर सके। मीता ये लाइन देकर पूछती है क्या हमें भी इस लाइन में लगकर जाना होगा। सरिता बताती है हम मेहमान हैं, हमारे वीआईपी दर्शन होंगे। लेकिन अनुपमा बोलती है जब सब लोग लाइन में लगकर जा रहे हैं तो हमें भी लाइन में लगकर जाना चाहिए। लीला कहती है अभी प्रार्थना की ऐसी हालत नहीं है कि वो लाइन में लगकर जाए। प्रार्थना के अलावा हम सिर्फ लाइन में लग जाएंगे। देविका भी सहमत होकर बोलती है अगर हम वीआईपी एंट्री लेंगे तो गाँव वालों को बुरा लग जाएगा। सरिता कहती है किसी को भी बुरा नहीं लगेगा, हम प्रकांड भाव के खास मेहमान हैं। लेकिन अनुपमा सरिता की बातों से सहमत नहीं होती है, जिस वजह से सरिता गुस्सा होकर बोलती है कभी तो मेरी बात मान लिया करो। गाँव में गाँव के हिसाब से ही चलना पड़ेगा, यहाँ प्रकांड भाव के खिलाफ नहीं जा सकते हैं। वो सबको साथ आने के लिए कहती है। देविका हैरान होकर बोलती है आखिर ये भाव है या भाई जिसे सरिता इतनी डरती है। अनुपमा कहती है ये तो उस प्रकांड भाव के आने के बाद ही पता चलेगा वो क्या चीज है। सभी जाने लगती है। तभी एक बूढ़ी औरत अनुपमा से टकरा जाती है। अनुपमा उसे संभालती है। आपको तो घर पर आराम करना चाहिए। वो औरत बोलती है मैं तो प्रकांड भाव का आशीर्वाद लेने आई हूँ ताकि मेरी मनोकामना पूरी हो जाए। अनुपमा शॉक्ड होती है। वो उस औरत को अपने साथ लेकर जाती है। इसके बाद डांस शुरू होता है। औरतें डांस करती है और सभी उन्हें देखकर खुश होते हैं। अनुपमा देवी माँ को हाथ जोड़ती है। तभी अचानक सब रुक जाते हैं और अनुपमा को समर नजर आता है। समर को देखकर अनुपमा हैरान रह जाती है। समर अनुपमा को बुलाता है। अनुपमा उसके पास जाती है और खुश होती है। समर उदास होता है। अनुपमा पूछती है क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो। आज देवी माँ का दिन है, सब खुश है, लेकिन तुम उदास क्यों हो, तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है। समर कुछ नहीं बोलता तो अनुपमा उसे बार बार पूछती है। समर कहता है मुझे क्लोजर चाहिए, क्या आप मुझे क्लोजर दिलवाएंगी। समर दुखी होता है। तभी अनुपमा इस सपने से बाहर निकलती है और देखती है उसने राही पर हाथ रखा होता है और वहाँ समर नहीं होता। अनुपमा परेशान हो जाती है। इसी बीच राही समर को देखती है और दोनों एक साथ समर का नाम लेती है। दोनों बेचैन हो जाती है। राही कहती है मुझे आज समर भाई की बहुत याद आ रही है और मैंने उन्हें यहाँ से जाते हुए देखा। अनुपमा चौंक जाती है। अनुपमा सोच में पड़ जाती है समर किस क्लोजर की बात कर रहा था। दूसरी ओर अंश चेस में पराग को हरा देता है और खुशी से झूमता है। पराग कहता है मैं भी जीत गया। अंश बोलने लगता है गेम से सिर्फ एक ही खिलाड़ी जीतता है। पराग मुस्कुराकर कहता है जब बेटा जीतता है तो बाप अपने आप जीत जाता है। अंश इमोशनल होकर पराग के गले लगता है। आज मैं उदास था लेकिन आपने मेरा दिन खूबसूरत बना दिया। सभी खुश होते हैं। इसी बीच प्रेम कहता है मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। अंश अपना फोन देखता है और बाबूजी के मिस्ड कॉल्स देखकर हैरान हो जाता है। पराग समझाता है तुम लेट हो गए हो इसलिए उन्होंने फोन किया होगा। अंश बाबूजी को फोन करता है तो बाबूजी फोन नहीं उठाते। अंश परेशान हो जाता है। अंश तोशु को कॉल करता है तो तोशु नाटक करता है मुझे भी बाबूजी के बहुत मिस्ड कॉल्स आए हैं। अंश तोशु को जल्दी से घर आने के लिए कहता है। पराग उसे चिंता नहीं करने को कहता है। अंश और प्रेम तुरंत वहां से निकलते हैं। दूसरी तरफ प्रकांड भाव की गाड़ी आती है। सरिता कहती है भाव आ गए हैं। सभी उनकी तरफ देखते हैं। प्रकांड भाव के जयकारे लगने लगते हैं। अनुपमा हैरान होकर प्रकांड भाव को आते हुए देखती है। प्रकांड भाव वहां आता है और सभी लोग उसके सम्मान में नारे लगाते हैं और उस पर फूल बरसाते हैं। बूढ़ी महिला प्रकांड भाव के पैर छूने लगती है। तभी प्रकांड उसे रोकता है। बेटा अगर माँ से पैर छुआए तो नरक का दरवाजा खुलता है और बेटा अगर माँ के पैर छुए तो स्वर्ग का दरवाजा खुलता है। प्रकांड उसके पैर छूता है। इसी बीच सरिता प्रकांड को नमस्कार करती है। प्रकांड कहता है तुमने गांव का नाम रोशन किया है और बहुत बड़ा मुकाबला जीता है। सरिता बोलती है आपका ही आशीर्वाद है। वो प्रकांड को डांस रानी से मिलवाती है। प्रकांड कहता है मेहमान भगवान होता है और आप सब तो देवी का रूप है। सरिता प्रकांड को अनुपमा से मिलवाती है। ये हमारी टीम की शान है। अनुपमा को देखकर प्रकांड हैरान होता है और उसे नमस्कार करता है। प्रकांड बोलने लगता है इसका मतलब वो आप ही हैं जिन्होंने इन औरतों को पंख दिए हैं और इन्हें उड़ना सिखाया है। अनुपमा कहती है उड़ना तो इन्हें पहले ही आता था, मैंने तो इन्हें सिर्फ आसमान की तरफ इशारा किया था। प्रकांड बाकी सबसे मिलता है और अनुपमा अपने पूरे परिवार और सभी के बारे में प्रकांड को बताती है। वो कहती है हम सब किसी न किसी रिश्ते से जुड़ी हुई हैं। इसके बाद प्रकांड देवी माँ को नमस्कार करता है और ऐलान करता है नवरात्रि के शुभ अवसर पर हम डांस रानियों का सत्कार करेंगे। हम ऐसा सत्कार करेंगे कि ये जीवन भर इस गांव को भूल नहीं पाएंगी। अनुपमा शॉक्ड होती है। दूसरी ओर प्रेम और अंश शाह हाउस पहुंचते हैं और घर में बाबूजी को ढूंढने लगते हैं। बाबूजी उन्हें कहीं नहीं मिलते तो अंश परेशान होता है। तभी वो दोनों बाबूजी को जमीन पर गिरे हुए देखते हैं। दोनों चौंक जाते हैं। दूसरी तरफ प्रकांड डांस रानियों का सत्कार करता है। प्रकांड सभी पर फूल बरसाता है और उनके पैरों में लाल रंग डालता है।
सभी को कुछ अजीब लगता है। राही उस गुंडे को देखकर मन ही मन गुस्सा होती है। लास्ट में अनुपमा की बारी आने पर प्रकांड कहता है, आपका सत्कार कुछ खास होना चाहिए। अनुपमा बोलती है, आपने मेरी टीम और मेरे परिवार को इतना सम्मान दिया है तो समझ लीजिए मेरा सम्मान भी हो गया। प्रकांड कहता है, परंपरा तो निभानी ही पड़ेगी। प्रकांड अनुपमा का भी सत्कार करता है। इसके बाद प्रकांड कहता है, मेहमानों का सत्कार हो गया है, अब देवी माँ की आराधना करेंगे। तभी अचानक एक औरत प्रकांड के पैरों में गिर जाती है और रोते हुए मदद मांगती है। तभी प्रकांड उसे रोकता है। वो औरत अपनी बेटी के लिए मदद मांगती है। मेरी बेटी कुछ खाती नहीं है, इस पर शायद भूत प्रेत का साया है, इसे ठीक कर दीजिए। जसप्रीत कहती है, मुझे कुछ अजीब लग रहा है। भारती सहमत होती है। अनुपमा बोलती है, कुछ तो ऐसा है जो गलत है, वो दिख नहीं रहा लेकिन अजीब महसूस हो रहा है। देविका भी सहमत होती है। सरिता समझाती है, यहाँ पर भाव ही हॉस्पिटल है और भाव ही दवा है। लीला मजाक में बोलती है, अगर भाव मेरे घुटने का दर्द और पाखी का दिमाग ठीक कर देंगे तो मैं मान जाऊंगी। प्रकांड उस लड़की के सिर पर हाथ रखता है और उसे ठीक करने लगता है। सभी हैरान होती है। देविका कहती है, ये नाटक क्यों कर रहा है। अनुपमा शॉक्ड होती है। आने वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा, एक लड़की अनुपमा को बताती है, आप सब यहाँ से चली जाओ, भाव बहुत खतरनाक इंसान है, आपकी बेटियां भी यहाँ सुरक्षित नहीं है। इसके बाद अनुपमा भाव के घर उससे मिलती है। राही पूछती है, हमने सुना है यहाँ की कुछ लड़कियां गांव से गायब हो गई हैं। प्रकांड बोलने लगता है, वो गायब नहीं हुई, वो दूसरे गांव के लड़कों के साथ भाग गई हैं। अनुपमा कहती है, ऐसा भी तो हो सकता है वो लड़कियां किसी के डर से भाग गई हों। प्रकांड चौंक जाता है। आपको क्या लगता है, क्या अनुपमा प्रकांड का राज पूरे गांव वालों के सामने ला सकेगी? कमेंट करके जरूर बताएं।